हे हाय, क्यों परेशान हो? आपसे ही बात कर रहा हूँ। बढ़ जाएगी सैलरी यार। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे। 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जिस पे शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी सैलरी जरूर बढ़ जाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। अब चूंकि ये यूट्यूब चैनल है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आज आपकी सैलरी के बारे में बात होगी और हम जानेंगे कि कैसे आप आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग आप में से शायद ये कहेंगे कि अरे हम तो आसानी से जॉब हॉप करके यानी कि जॉब स्विच करके भी सैलरी बढ़वा सकते हैं। सही बात है वो भी, लेकिन लॉन्ग रन में यदि आप बार बार अपनी जॉब स्विच करते रहेंगे तो फिर मसला हो सकता है। फिर आपके रिज्यूमे पे वो चीज़ अच्छी नहीं दिखती कि आपने पिछले 10 सालों में 6 जॉब्स बदल दी हैं या 8 जॉब्स बदल दी हैं। एक कंपनी में अगर आप जाएं तो कुछ सालों आपको वहां पे टिकना चाहिए, ये कायदे और कानून कहता है जॉब इंडस्ट्री का। तो हम कुछ पहलुओं पे बात करते हैं जिसके चलते यदि आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर आपकी सैलरी सेम कंपनी में रहते हुए भी बढ़ सकती है और अच्छी खासी आपको हाइक हर साल या जब भी आपके अप्रेजल्स होते हैं आपको मिल सकती है। हर बार आपको सिर्फ ये 10 या 12 या 15% से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, हर बार आपको जॉब स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये 6 बिंदुओं पे हम ऐसे बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो मैं चाहूंगा बीइंग प्रोएक्टिव। दोस्तों, कई सारे लोग जिनको जो बता दिया जाता है वो काम तो कर ही लेते हैं, लेकिन आप स्वयं समझते हुए कंपनी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक एडिटर हैं, आपको ये बता दिया गया कि आपको एडिटिंग करना है, वो आप करेंगे, लेकिन आप अपने काम में अपनी तरफ से क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तरीके का मान लीजिए आप टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग आपको बता दिया गया है कि आपको फलाना फलाना सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन आप उसके अंदर अपनी महारत, अपना स्टाइल, अपनी क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, वो ज्यादा मायने रख सकता है। तो कंपनी या जो एम्प्लॉयर आपका है वो ये सुनना चाहता है कि आप एज एन इंडिविजुअल जो आपको बताया गया है उसके अलावा आप कंपनी को क्या दे सकते हैं, जो शायद एम्प्लॉयर भी सोच नहीं पा रहा है। वो चीजें आप करें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा और आप भीड़ से अलग दिख पाएंगे और तभी आप सबकी नजरों में आएंगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे दोस्तों डेटा की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा काम है बोलने का, मैं एक एंकर हूं। ऐसे ही आप जो भी काम करते हो, चाहे आप एक कैमरा पर्सन हो, चाहे आप जो है कि एक मार्केटिंग का काम आप करते हो, चाहे आप सेल्स में हैं, चाहे आप HR डिपार्टमेंट में, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन है, आपका जो डेजिग्नेशन है, उससे रिलेटेड बाकी जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं मार्केट में, उनमें क्या चल रहा है। यानी कि आप एक डेजिग्नेशन पे हैं, मान लीजिए आप एक सीनियर HR हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि दूसरी कंपनीज के HR को आप ही के डेजिग्नेशन, आप ही के इक्वल एक्सपीरियंस वाले को कितनी सैलरी अमूमन एक एवरेज मिलती है। यदि ये डेटा आपके पास में होगा तो आपके लिए आसान होगा, जब आप आपके अप्रेजल के लिए बैठेंगे तो आप और अच्छे तरीके से उसमें अगर नेगोशिएट करने की बात आती है तो आप वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको आपका स्वयं का मूल्य नहीं पता होगा तो फिर आपको लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है? डेटा सिंपल है, आप अपने दोस्तों वगैरह से भी पता कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज के बारे में ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं अलग अलग, ऑनलाइन जो जॉब्स वगैरह के पोर्टल होते हैं वहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इसके अंदर 1 या 2 इंसानों का डेटा काफ़ी नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा पता करने की कोशिश करें, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सकें और आप ये पता कर सकें कि आपको सही सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। नंबर 3 पर दोस्तों हम बात करते हैं। चलिए, आपकी कंपनी में जो अप्रेजल का प्रोसेस है आप उसको जरूर समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई कंपनी ज्वाइन की है, कई बार कुछ वक्त तो आपको कंपनी को समझने में लग जाता है, कई वक्त आप मान लीजिए बहुत महारत रखते हैं अपने एक्स काम में, लेकिन आपको मान लीजिए किसी एक चीज का 10 सालों का तजुर्बा है, लेकिन ये जो कंपनी है ये आपके लिए नई है। यानी कि आपको अपने जो 10 साल का तजुर्बा है उसको तो साथ में रखना है, लेकिन इस कंपनी के काम करने की जो तरीका है उसके साथ अपने आप को ढालना पड़ता है।
वो ढालने वाली फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होना बहुत अनिवार्य है, तभी आप इस कंपनी के साथ में आगे सर्वाइव कर सकेंगे। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इस कंपनी में आपकी जॉब डेजिग्नेशन के हिसाब से किन बातों पे ज्यादा वेटेज है, किन बातों पे ज्यादा वजन दिया जाता है। उन बातों का आप खास ध्यान रखें कि भाई मेरे अप्रेजल में इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा या इन मापदंडों पर ज्यादा वेटेज पॉइंट्स हैं, तो ताकि उस चीज को आप ज्यादा बेहतर से बेहतर करके शो कर सकें और बता सकें उनको। नंबर 4, एक चीज होती है अमूमन कंपनीज में, वो होती है दोस्तों अप्रेजल फॉर्म्स। अब अप्रेजल फॉर्म जो होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं लोग अमूमन जो साल भर में किया है या पिछले कुछ महीनों में जो भी किया है वो सारी चीज़ें डाल देते हैं। भाई ये चीज़ तो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को भी पता है, ये चीज़ तो आपकी कंपनी को ऑलरेडी पता है ना कि आप एक्स काम करते हो या आपने एक्स काम इतना इतना किया है। ठीक, आपने ये करना है कि उस फॉर्म में इस बात को लिखना, कई सारे लोग भरना भूल जाते हैं कि हमने ये काम किया ठीक, लेकिन इससे कंपनी को क्या अचीव हुआ, कंपनी को क्या फायदा हुआ। कंपनी को क्या फायदा हुआ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयर इस बात को लेकर के ज्यादा खुश होगा कि आपने ये काम किया वो तो ठीक है, लेकिन इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ, क्या अचीवमेंट हुआ, या फिर आप आने वाले फ्यूचर में क्या चीजें और कर सकते हैं, इस बात का भी आप लेखा जोखा रखें, ताकि कंपनी को आपकी जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है एंड व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल इन फ्यूचर ऑल्सो, वो भी चीजें पता रहे। और आपके पोटेंशियल का जब कंपनी को पता होगा तो उनको भी इस बात का डर होगा कि वो आपको लूज नहीं करना चाहेंगे और आपको बेहतर इंक्रीमेंट मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं दोस्तों करना चाहूंगा, बीइंग ग्राउंडेड। ये आपका एक बिहेवियर है, ये आपका एक मैनर्स है, एटिकेट्स हैं। इसके अंतर्गत आती है चीज कि हम चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हों, हमें जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आपकी सैलरी चाहे 2 लाख रुपए पर मंथ हो या 5 लाख रुपए मंथ हो या फिर 50,000 रुपए पर मंथ हो, जो भी आपकी सैलरी हो, जो भी आपका डेजिग्नेशन हो। कई सारे लोग होंगे आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, आपके ऑफिस में अगर आपको चाय कॉफ़ी मिलती है तो वहाँ पे पैंट्री बॉयज़ भी होंगे, आपके ऑफिस में क्लीनिंग स्टाफ भी होगा, हाउसकीपिंग स्टाफ भी होगा। ठीक है, आपके ऑफिस की तरफ से मान लीजिए आप कहीं टूर पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, आपकी कंपनी में ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। अलग अलग कंपनी में बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं। तो आपका बिहेवियर डेफिनेटली जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स वगैरह हैं, सीईओज हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत आप उनको इंप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका बिहेवियर और आपकी लाइकेबिलिटी तब ज्यादा दिखेगी जब आप ग्राउंडेड रहते हैं, यानी कि आपका बिहेवियर जो है वो प्यून के साथ भी अच्छा है, वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी अच्छा है और वो हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ भी अच्छा है। वहां दिखता है कि आप यहां से बीइंग ह्यूमन है, वहां से आपको दिल से एक इंसान होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप। तो यदि आप ये चीजें करते हैं, और ये चीजें मैं तो कहूंगा सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपको अप्रेजल चाहिए, आप इसलिए भी कीजिए अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो इंसान होना बहुत जरूरी है दोस्त। काम के पहले अप्रेजल तो सब मिलते रहेंगे, जॉब्स भी चेंज होती रहेगी, सब कुछ, लेकिन यदि हम एक इंसान बन जाएं अच्छे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि जब आप ग्राउंडेड रहेंगे तो आपकी लाइकेबिलिटी अपने आप पूरे डिपार्टमेंट में हर जगह बढ़ेगी, और जब आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ती है तो आपके छोटे छोटे से काम भी जो होते हैं वो भी उठ करके दिखने लगते हैं कि आप किस किस तरीके से कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक स्माइलिंग चेहरा बहुत ज़रूरी होता है आपके ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ के लिए। एक और अहम बिंदु पे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, वो है अपग्रेड। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। सोचिए, आप आज से 2 साल पहले तक के जो फोन्स आते थे, 1 साल पहले फोन आते थे, स्मार्टफोन, उनमें कितने सारे अपग्रेड्स हर महीनों में होते चले जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक ये फोन है, मैंने इसको 1 साल पहले लिया था। अब अभी अगर आज मैं मार्केट में जाऊंगा साल भर के बाद में, तो मुझे ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी और नए नए फोन्स मिल जाएंगे, जिसके अलग तरीके के कैमरा हैं, अलग तरीके के कुछ पिक्सल होगा, अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। ऐसे ही आपको भी अपने आप को अपग्रेडेड रखना, अपडेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बदलते समय के साथ में, ऑफिस में होने वाली बदलती गतिविधियों के साथ में अपने आप में बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा अहम है दोस्तों। यदि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, बदलने का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग होते हैं अरे मैं तो जैसा हूं मैं तो वैसे अच्छा हूं, ऐसा नहीं होता। बदलना प्रोग्रेसिवली, इंप्रूवमेंट की तरफ। इवोल्यूशन वर्ड कहां से आया? इवोल्यूशन मतलब दिन पे दिन बेहतरी की तरफ आपको अपने आप को लेके जाना है।
तो फिर आप जब अपग्रेडेड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो हर वक्त के हिसाब से आप आपकी नौकरी और आपके एम्प्लॉयर के लिए आप फेवरेट रहेंगे और आप उनके लिए काम के रहेंगे बेसिकली। अगले पॉइंट पे हम जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेकिंग फीडबैक पॉजिटिवली। कई सारे लोगों को जब भी उनकी परफॉर्मेंस बेस पे फीडबैक दिया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअली दिया जाए कैबिन में बुला करके या फिर 2-4 लोगों की टीम के सामने भी दिया जाए, बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं फीडबैक लेते वक्त। ये नहीं करना चाहिए। आपने सबको सुनना चाहिए, चाहे वो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हो, चाहे वो आपके टीममेट्स ही आपको कोई चीज़ बता रहे हो, चाहे आप अगर मान लीजिए कंपनी में नए हैं, आप यदि सबके फीडबैक को पॉजिटिवली सुनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे अग्रीमेंट में कर जाएं, मतलब आप उनसे एग्री कर जाएं, ज़रूरी नहीं है। आप एटलीस्ट उन्हें सुने और ये इंटेंट ज़रूर शो करें एक अंडरस्टैंडिंग वाला कि हाँ मैं उनकी बातों को समझ रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पूरा टोटली डिनाई कर दें, आप बीच का रास्ता इख्तियार करें। आप ये करें कि आपको लगता है कि सामने वाला आपको पॉजिटिवली फीडबैक दे रहा है और आपके ये काम की चीज़ है जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प कर जाएगी, तो आप उसको ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करें, उसको अप्लाई करें। तो ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में और एक बेहतर एम्प्लॉय बनने में भी कारगर साबित होगी। तो ये कुछ बातें थी। यदि आप इनमें से किसी पर भी कम ध्यान दे रहे हैं या नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएं, कंपैरिजन करें और साथ में बेहतर की तलाश में रहें हमेशा। जल्दी जॉब स्विच करना इज़ नेवर अ गुड ऑप्शन। एक कंपनी में रह के भी आप यदि सही तरीके से काम करते हैं तो आपको अच्छे इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। अपने आप पे काम करते रहें। जो भी ज़रूरी कोर्सेज आपकी स्किल के मुताबिक आपको लगता है, फॉर एग्जांपल कि आपको अब डेजिग्नेशन बेहतर कुछ दे दिया गया, उसके हिसाब से आपको कुछ डिस्टेंस लर्निंग MBA कर लेना चाहिए, आप वो कर लीजिए। आपको कुछ लगता है कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट आपको कुछ एडिटिंग का काम पड़ेगा, आप एडिटिंग सीख लें। आपको लगता है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट में आपको कोई किसी प्रकार का एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, आप वो चीज़ कर लें। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते चलें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, एक अच्छे इंसान बनने के प्रति यदि आप सजग रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो जॉब, पैसा, ये सब अपने आप आपके पीछे आएगा। याद है वो लाइन कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ जुनैद और इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी अच्छी बातें हम करते रहेंगे। मेरे साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे भी फेसबुक और इंस्टा ID यहाँ पे फ्लैश कर जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और चलिए मिलके कुछ बेहतर करते हैं। धन्यवाद।